आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मेनली अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं या अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। मेजर्स अगर उस सेंट्रल टेंडेंसी है क्या किसी सीरीज़ में, किसी स्टेटिस्टिकल सीरीज़ की किसी एक उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू एन एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। मतलब अगर हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है जिसमें कुछ आइटम्स है, 1 2 3 4 8 10 आइटम्स है, तो हमको क्या करना रहता है इसमें कि कोई एक ऐसी सुटेबल सी वैल्यू बीच में से कोई एक हम निकालें जो कि पूरे सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें ताकि उस जो सीरीज़ है हमारे पास 8 या 10 नंबर जो भी हैं, अगर हमने कोई एक नंबर उसमें से निकाल लिया, अगर हम सपोज़ कि हमने किसी एवरेज पता कर लिया कि सभी बच्चों के इकोनॉमिक्स में मार्क्स इतने हैं और उनका एवरेज आ रहा है 100 में से 70, तो 70 क्या हो गया? पूरे अगर 50 बच्चे हैं क्लास में और उनका सबका इकोनॉमिक्स में मार्क्स जो है 70, एवरेज 70 है, तो क्या हो गया? पूरी सीरीज़ के बारे में, जितने भी बच्चे हैं सबके बारे में एक आइडिया देता है, उसकी एक सेंट्रल वैल्यू है। पूरे सीरीज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है कि हाँ 70% तक मार्क्स अब लगभग सारे बच्चों के एवरेज है। इसका मतलब ये क्लास जो है वो अच्छी है या इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं या जो भी चीज़ें। तो हमारे लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया पूरी सीरीज़ का। सेकेंड, उसका काम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों निकालते हैं? ताकि हम कंपेयर कर सकें। जैसे हमने एक सब्जेक्ट में निकाल लिया कि 70 जो है मार्क्स जो है इकोनॉमिक्स में है, दूसरे सब्जेक्ट में किसी में निकाल लिया कि बीएसटी में या अकाउंट्स में 75 है, तो अब सारे बच्चों के मार्क्स एक एक कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल काम है और काफ़ी लेंदी वर्क है। तो उसके लिए कंपैरिजन आसान हो जाए उसके लिए हमने दोनों सीरीज़ की अलग अलग एवरेज कैलकुलेट कर लिया, या कोई एक सेंट्रल टेंडेंसी एक वैल्यू ले ली और उससे दोनों को कंपेयर कर लिया। तो क्या पता चला कि बच्चे जो हैं उनके बीएसटी में नंबर जो है एवरेज रूप से बीएसटी में बच्चों ने ज़्यादा अच्छा किया है इकोनॉमिक्स के मुकाबले। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, अब जैसे अभी हमने क्लास में बात की, ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है या जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो भी डिफरेंट जो आइटम्स हैं या जो सीरीज़ हैं उनके बारे में डाटा कलेक्ट करती है और उनके एवरेज या कोई सेंट्रल वैल्यू निकाल के आगे के लिए अपनी पॉलिसीज़ प्रिपेयर करने की कोशिश करती है। लास्ट में स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, अगर हम नॉर्मल एक स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमको एनालिसिस करने के लिए कोई भी जो सेट ऑफ डाटा है उसकी एनालिसिस करने के लिए हमको अर्थमेटिक मीन या सेंट्रल टेंडेंसीज का यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कितने टाइप्स के स्टैटिस्टिकल एवरेज होते हैं, जो कि सेंट्रल टेंडेंसीज है उसके कितने टाइप्स हैं और हमको कितने टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें तो स्टैटिस्टिकल एवरेज जो है या स्टैटिस्टिकल जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके दो टाइप होते हैं। पहला है मैथमेटिकल एवरेज या मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब अगर हमारे पास कोई सीरीज़ दी हुई है तो हमने कोई कैलकुलेशन, कोई गुणा भाग कुछ नहीं करना है, केवल हमको क्या करना है एक कोई पॉइंट पता करना है, इसी में से उसकी जो भी नंबर है उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको ले लेंगे हम, और वो पोजीशन जो है वो हम क्या कहेंगे कि अच्छा इस पोजीशन पे ये नंबर है, यानी कि जैसे मीडियन। तो मीडियन क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास वही सीरीज़ दी हुई है 8 9 वर्ड्स की, तो हमने उसको बीच वाली सबसे जो बीच वाला नंबर है उसको उठा लिया और उसको कह दिया ये मीडियन है। तो ये जो मीडियन हमने निकाला वो कोई कैलकुलेशन करके नहीं निकाला, हमने कैसे निकाला? केवल चूंकि ये नंबर बीच में पड़ रहा था सीरीज में, उसकी पोजीशन के हिसाब से हमने उसको चूज़ कर लिया। तो उसको बोलते हैं, ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पूरी सीरीज के उनको हम बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में टोटल 3 तरीके के मीन के बारे में बात की जाती है। पहला है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन और थर्ड है हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज़ में क्वार्टाइल और परसेंटाइल जैसे जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर थर्ड है मोड। तो मीन, मीडियन, मोड जो कि हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के मेन 3 टॉपिक हैं। इसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है सिलेबस में, और बाकी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा मेन गोल क्या है? अर्थमेटिक मीन को समझना कि ये क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं,
और डिफरेंट जो सीरीज है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हो, सब में कैसे हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन है क्या? अर्थमेटिक मीन मतलब जैसे हम किसी भी सीरीज का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में क्या लिखा गया? सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसीज में अभी हमने देखा कि कितने सारे टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन उसमें अर्थमेटिक मीन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट मेजर है। सबसे सिंपलेस्ट मेजर क्यों है? क्योंकि उसका फॉर्मूला ही सिंपल है। हमको जितने भी अगर आइटम दिए हुए हैं सबको प्लस कर देना है और उनके नंबर्स से उनको डिवाइड कर देना है। तो सबसे सिंपल सा तरीका है कोई किसी सीरीज़ की कोई एक वैल्यू का या कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का जो कि पूरे सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर सके। तो अगर उसका फॉर्मूला लिखा हो मीन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स, इसको एक और इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फार्मूला हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी कि नंबर ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि राम एक व्यक्ति है, उसने 5 मैच खेले हैं, श्याम ने 6 मैच खेले हैं, मोहन ने 7 मैच खेले हैं, किशन ने 8 मैच खेले और रवि ने 9 मैच खेले। तो मतलब राम से लेकर रवि तक सबने अलग अलग नंबर्स के मैच खेले हैं और हम चाहते हैं कि हम इसका एक एवरेज फाइंड करें, अर्थमेटिक मीन फाइंड करें जो कि सबके द्वारा खेले गए नंबर्स को मैचेस को रिप्रेजेंट कर सके। तो एवरेज नंबर ऑफ मैच प्लेड बाय राम एंड मोहन एंड किशन कितना होगा? तो हम सबको क्या करेंगे, सबने जितने भी मैच खेले हैं सबको प्लस कर लेंगे, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ आइटम हो जाएगा हमारा। तो कितने हो जाएगा? 5 + 6 7 8 एंड 9। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो जब सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 35 मैच की। टोटल वैल्यू ऑफ आइटम होगा 35 और खेलने वाले कितने हैं? 5, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे पास? एक राम, एक श्याम, एक मोहन, एक किशन और एक रवि। टोटल हो गए 5, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स या एन जो है हमारा हो गया 5। और हमने डिवाइड करके पता कर लिया कि 35 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो गया ये? 7। मतलब एवरेज रूप से सभी ने 7 मैच खेले। इसमें से किसी राम ने 5 ही खेले हैं, रवि ने 9 खेले हुए हैं, लेकिन हमने पूरी सीरीज की एक अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स, यानी कि समेसन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आइटम जो कि 35 है और डिवाइडेड बाई एन, या जो नंबर ऑफ आइटम्स है टोटल 5। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला, या जिसको हम एवरेज कैलकुलेट करना भी कहते हैं। लेकिन जब हम इस चैप्टर में अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, जो भी हमने पिछले चैप्टर्स में हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ा है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हो, उन सब सीरीज में हम डिफरेंट टाइप की जो सीरीजेज होती हैं उनके लिए हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे या अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए हम एक सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के लिए 2-3 तरीके के फार्मूलोज के बारे में देखेंगे, जिससे कि चीज़ें सिंपल होती चली जाएँ, थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन और मीन अगर मीन लिखा है तब भी हम ये सब हमको यही समझना है कि ये अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। अर्थमेटिक मीन और मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ ए सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन में 2 तरीके के अर्थमेटिक मीन है। पहला है सिंपल अर्थमेटिक मीन और सेकंड है वेटेज अर्थमेटिक मीन। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और सिंपल अर्थमेटिक मीन में हमको इंडिविजुअल सीरीज अगर दी हुई है तो उसमें अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है। अगर डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है जो कि लेस देन या मोर देन की सीरीज होती है, अगर वो दी हुई है तो उसमें मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमको 2 मेथड्स का यूज़ करके हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड
और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमको बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे एक अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है, कुछ लोग हैं 10 लोग हैं, उनकी पॉकेट अलाउंसेस के बारे में, मतलब उनको जो जेब खर्च के लिए मिलता है पर डे या जो भी लिखा हुआ है, उनके सबके अलग अलग पॉकेट अलाउंसेस लिखे हुए हैं। जैसे पहले को 15 रुपये मिलते हैं, पहले को 15 रुपये मिलते हैं, दूसरे को 20 रुपये, 30 रुपये, ऐसे करके 10 के डिफरेंट है और हमको सबका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। मतलब इस सीरीज में से एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर सके। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में हमारा वही फार्मूला लगा, एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो हमारे पास ये सारे वैल्यू दी हुई है, इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा समेसन ऑफ एक्स मिल जाएगा जो कि आ रहा है 340। और नंबर कितने हैं, n इज इक्वल टू 10 है, 10 नंबर दिए हुए हैं, 10 लोगों के पॉकेट अलाउंसेस के बारे में दिया हुआ है। तो मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई n कर देंगे। तो समेसन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 340 डिवाइडेड बाई 10 और ये आ गया हमारा आंसर 34। तो इस इंडिविजुअल सीरीज का जो मीन कैलकुलेट किया हमने वो कितना आया, 34 आया। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। फिर इसके बाद आता है शॉर्टकट मेथड। अब जैसे यही अगर नंबर 10 की जगह पे 100 लोगों का दिया होता पॉकेट अलाउंस, तो हमारे लिए 100 लोगों को प्लस करना और डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता, 100 लोगों का या 1000 लोगों का। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमको उतना ज़्यादा प्लस करने की या ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक भी नंबर बीच में से थोड़ा सा गलत हो गया तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन। ये ए क्या है, ये है एज्यूम्ड मीन, इसको एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सीरीज़ बड़ी है तो मीन जो एग्जैक्ट मीन है उसको निकालने से पहले एक हम इसी सीरीज में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं और फिर उससे हम डी फाइंड करते हैं। जब एज्यूम्ड मीन लेंगे तो उस ए से बाकी सबको माइनस करते चलेंगे और जो भी माइनस का नंबर आएगा तो उसको प्लस करेंगे तो हमारा समेशन डी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझे, ये हमारे पास सीरीज़ दी हुई है, तो इस सीरीज़ में हमने क्या किया, 40 को मान लो कि हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया कि 40 हमारा एज्यूम्ड मीन है। तो अब क्या करना होगा, जो x है हमारा x माइनस ए, सारे उस पर हम करते चले जाएंगे। तो पहले 15 माइनस 40 करेंगे, 20 माइनस 40 करेंगे, 30 माइनस 40 करेंगे, ऐसे करते करते कुछ होंगे ज़्यादा हो जाएंगे। 40 माइनस 40 करेंगे 0 हो जाएगा, 50 माइनस 40 करेंगे तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस 25 आ जाएगा, इधर माइनस 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको कैलकुलेट किया और इसको बोलते हैं डी, यानी कि डेविएशन फाइंड किया हमने, जो भी वैल्यू है उसका एज्यूम्ड मीन से कितना वो डेविएट कर रहा है। तो पहला वाला -25 और लास्ट वाला +25 डेविएट कर रहा है। जब ये हम डेविएशन निकाल लेंगे तो सारे डेविएशन को प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ -25, -20, -10, -18, -15 और लास्ट में -22, फिर आ गया 0, फिर हो गया +10, +15 और +25। तो प्लस माइनस को आपस में जब हम मिला देंगे तो हमारे पास समेशन डी आ जाएगा जो कि लिखा हुआ है -60। अब इसको हम उठा के फार्मूले में फिट कर देंगे जो कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। तो ए हमारा जो कि एज्यूम मीन लिया था हमने 40 लिया था, प्लस समेशन डी आया -60 डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड किया हमने तो ये हो गया हमारा -6 और 40 प्लस -6 किया हमने तो आ गया हमारा 40 - 6 इज इक्वल टू 34। ये हो गया हमारा एक्स बार। तो इसमें हमको सारे नंबर को प्लस नहीं करना पड़ा, हमको केवल प्लस माइनस को ही प्लस करना पड़ा उस एक दूसरे से माइनस करके। तो इस मेथड को बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड। यह है इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का तरीका। फिर आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मतलब कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं ये फुल नंबर्स में ही होंगे लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो उसके लिए हम
उसमें हमको मीन कैलकुलेट करने के टोटल 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें एक मेथड एक्स्ट्रा हो जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास कि कुछ लोगों के नंबर ऑफ वर्कर्स के वेज दिए हुए हैं। जैसे 10 रुपये जो है पर डे वो 4 लोग कमाते हैं, 20 रुपये पर डे 5 लोग कमाते हैं, 30 रुपये 3 लोग कमाते हैं, 40 रुपये 2 लोग कमाते हैं और 50 रुपये 5 लोग कमाते हैं। टोटल 19 वर्कर हैं और उनकी सबकी वेजेस दी हुई हैं। अब इसमें हमको पता करना है कि एक व्यक्ति की एवरेज जो वेज है वो कितनी है। तो वेज को हमने यहाँ पे लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50। हमको पता करना है कि इसमें से एवरेज कहाँ पर आएगा, कि सारे लोग 19 लोग जो है एवरेज कहाँ पे कमाते हैं। और नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी उसको हम जोड़ा तो हमने कहा समेशन एफ यानी कि जो है 19। अब इसमें डायरेक्ट मेथड में हमको करना क्या है, इसका फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, या इसको एन भी लिख देते हैं। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब है कि पहले हम सारे एफ से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स दिया हुआ है और ये हमारा एक्स एफ है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये हो गया हमारा 40। सेकेंड पे करेंगे हम 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो गया हमारा 100, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हो गया, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो गया हमारा एफ एक्स सबका। और फिर इन एफ एक्स को जो हम सारे एफ एक्स को कंबाइन कर लेंगे तो हमारा जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, ये हो गया हमारा 560 एग्जाम्पल में। अब हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। एफ कितना है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितनी है 19, तो ये हो गया 560 डिवाइडेड बाई 19 और हमारा आंसर आ गया कुछ 29.47 अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो गया हमारी डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का तरीका। ऐसे ही शॉर्टकट मेथड है जो कि जैसे पिछले उसमें था, उसमें भी हम एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं, फिर उस एज्यूम्ड मीन को उससे डी फाइंड करते हैं और फिर समेशन डी करके हम उसे डिवाइड करते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू ए हो जाएगा प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फार्मूला वैसा ही है लगभग। इसी फार्मूले में अगर हम कहें कि एक जो वैल्यू है उसको हमने किसी को एक जो वैल्यू है उसको हमने किसी को एज्यूम्ड मीन ले लिया जैसे यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लिया हमने 30, तो 30 ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। अब उससे हम डेविएशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर 10 - 30, 20 - 30, 30 - 30, 40 - 30 और 50 - 30। तो उससे जब हमने डी एज्यूम्ड मीन ले लिया तो 10 - 30 - 20, 20 - 30 - 10, 30 - 30 0, 40 - 30 10 और 50 - 30 20। अभी सबको जब हमारा ये आ गया तो इसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे -20 इंटू 4, -20 इंटू 4 करने पे -80, -10 इंटू 5 वो हो गया हमारा -50, 3 इंटू 0 0 हो गया, 10 इंटू 2 और 5 इंटू 20। इन सारी चीज़ों को करने पर अगर हम सारे माइनस माइनस को प्लस करते हैं तो -130 हो रहा है और सारे प्लस प्लस को +120, तो -130 + 120 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -10। तो ये हमारा समेशन एफ डी आ गया -10। अब हम उसको फॉर्मूले में फिट कर देंगे एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन हमारा 30 है, हमको पता है, ये आ गया हमारा -10 और नंबर कितना है 19। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 29.47। ये हो गया शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप डेविएशन। ये इस जो मेथड है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप बढ़ जाता है। जो अभी तक हम डी फाइंड कर रहे थे, डी कैसे फाइंड कर रहे थे, एक्स माइनस ए एज्यूम्ड मीन से। अब ये जो डी हमारा आ रहा था, हम क्या कर रहे हैं, उस डी को किसी एक कॉमन फैक्टर से, या जिसको हम सी कहते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। अब इसे कॉमन फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10, फिर 20, फिर 30, 40, सबके बीच में आपस में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो इस 10 को हमने ले लिया कॉमन फैक्टर
और इसके बाद जब हमने डी फाइंड किया था तो यहाँ पर डी आया था पहले का -20, सेकंड का -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20। तो इस डी को हम हर स्टेप पे सी से माइनस डिवाइड करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे -20 आया है तो -20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे -10 आया है डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 10 और 20 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे करके सारी सीरीज में। तो वो जो आएगा उसको हम बोलते हैं डी बार। डी बार कैसे फाइंड करेंगे, डी डिवाइडेड बाई सी। और डी कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए एज्यूम्ड मीन से। तो ये जो डी आएगा, अब इस डी बार को हम एफ से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी बार हमारा आया पहले का -2, फिर -1, 0, 1, 2, और इसको हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 मल्टीप्लाइड -2 हो गया -8, 5 मल्टीप्लाइड -1 -5, और इस सबको प्लस करने के बाद हमारा समेशन एफ डी बार कितना आ रहा है, -1। वहाँ पर -10 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे -10 को भी हम अगर हम 10 से डिवाइड करें तो -1 हो जाएगा। अब इसको उठाकर इसके लिए फॉर्मूले में c का भी हमको यूज़ करना है। तो x बार इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एज्यूम्ड मीन आ जाएगा, प्लस समेशन एफ डी बार जो कि -1 है हमारा, समेशन एफ यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम c से, जो हमारा कॉमन फैक्टर है उससे। तो अगर इस फार्मूले में फिट करें तो एज्यूम्ड मीन है हमारा 30, ठीक है। समेशन डी बार है एफ डी बार -1 डिवाइडेड बाई 19 इंटू जो कॉमन फैक्टर है 10, उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और जब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखने पता चल रहा है कि हमारा आंसर आ रहा है 29.47। तो जो लास्ट का मेथड था स्टेप डेविएशन का, उसको स्टेप डेविएशन इसीलिए कहते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है हर स्टेप पे उससे हम डिवाइड करते चलते हैं। तो वो इससे थोड़ा सा फॉर्मूला जो हमारा तरीका है वो और सिंपल हो जाता है। उससे पहले वाले में पता चला था कि हमको 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 करने पे 100 हो जा रहा था या 80 हो जा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स को प्लस माइनस करना पड़ा था। अभी हमने क्या किया, सी से पहले डिवाइड कर दिया, तो हमको प्लस माइनस करने में थोड़ी आसानी हो गई। अब केवल -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो -8 हो गया, तो 5 को -1 से तो 5 हो गया। अब इसको प्लस माइनस करने में 10 2 12, 8 5 13, 13 -13 प्लस 12 हो गया, तो ये सिंपल हो गया, थोड़ा सा -1 ज़्यादा सिंपल हो गया। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसके हमने 3 तरीके पढ़े। पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड था स्टेप डेविएशन मेथड। अब इन्हीं 3 मेथड्स का यूज़ करते हुए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन फाइंड करना सीख लेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जिसमें क्लास इंटरवल दिए रहते हैं 0 to 5, 5 से 10, या 0 to 10, या 0 to 20, जो जैसा भी हमारा क्लास इंटरवल, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो किस में आ रहे हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आ रहे हैं। ये फुल नंबर्स में आ सकते हैं, इसके अलावा होल नंबर के अलावा ये पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा फॉर्मूले लगभग सारे वही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट सा मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें हमको टोटल 3 तरीके के मेथड यूज़ करना है। पहला डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो वो सारे शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन का तरीका सेम ही है। अब जैसे हमारे पास पहला हम डायरेक्ट मेथड की बात करें। नमस्कार राठौर सर। तो हमने क्या किया, मिड वैल्यू जैसे 0 to 10 का क्लास इंटरवल दिया हुआ, तो इसके बीच का पॉइंट फाइंड करना है। तो बीच का पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि ये होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, और इसका बीच का पॉइंट हो जाएगा 5। अगर दूसरा क्लास इंटरवल 10 to 20 दिया हुआ है, इसका मिड वैल्यू फाइंड करने का भी तरीका वही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, जो भी कर लें। 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2, और बीच के वैल्यू आ गए 15, यानी कि 10 और 20 के बीच की जो मिड पॉइंट है वो है 15। तो अगर हमारे पास कोई सीरीज़ दी हुई है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं,
अब बच्चे कितने हैं, द फॉलोइंग मार्क्स क्लास में कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं और कितने बच्चे हैं, 140 बच्चे हैं, यानी कि समेशन जो है हमारा समेशन एफ जो है फ्रीक्वेंसी या एन जो है वो 140 दिया हुआ है। और उनके मार्क्स का किससे बीच में वेरी करते हैं, 0 से लेके 50 के बीच में। तो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ऐसे क्लास इंटरवल वेरी करता है और उनके मार्क्स दिए हुए। हमको फाइंड करना है कि इन 140 बच्चों की क्लास में एवरेज जो है या मीन वैल्यू कितनी है। तो हमारी मीन वैल्यू कितनी है कि कितना एवरेज जो है बच्चों के नंबर मिले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास मार्क्स दिए हुए थे, यानी कि ये सीरीज़ दी हुई थी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। हमने क्या किया, पूरे को सबसे पहले उसकी मिड वैल्यू फाइंड कर ली सबके। जैसे 0 to 10 वाले की मिड वैल्यू आई 5, 10 to 20 वाले की मिड वैल्यू आई 15, 20 to 30 वाले की आई 25, 30 to 40 वाले की 35 और 40 to 50 वाले की 45। ये हो गया एम हमारा, और हमारे पास एफ दिया है। तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है ये, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ या एन भी कहते हैं। तो हमने क्या किया, पहले मिड वैल्यू फाइंड किया और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसीज से, उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से। जैसे पहले की मिड वैल्यू आई 5 और फ्रीक्वेंसी है 20। 20 बच्चों को 0 से 10 के बीच में नंबर मिले और जिसकी वैल्यू है मिड वैल्यू 5, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 100। ऐसे ही 15 जो मिड वैल्यू वाली सीरीज है उसमें 24 बच्चे हैं, तो 24 इंटू 15 कर दिया तो 360 हो गया। 25 जो मिड वैल्यू है उसमें 40 बच्चे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 हो गया। हमने सबको जब जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं समेशन एफ एम। अब इस समेशन एफ एम को फॉर्मूले में फिट कर देंगे डायरेक्ट मेथड में, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसीज। तो एफ एम हमारा 3620 और बच्चे कितने हैं 140। डिवाइड कर देंगे तो हमारी कुछ मीन वैल्यू आ जाएगी जो कि आई 25.86। मतलब ये एवरेज मार्क्स हैं जो 140 बच्चों को मिले हुए हैं। यह है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब सब कुछ सेम है, फार्मूला भी सेम है, और यूज़ कैसा क्या कर रहे हैं हम, डिस्क्रीट मेथड में वाला ही सीरीज लगभग यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट मेथड में पहले से हमको एक डिस्क्रीट नंबर दिया होता है फुल नंबर, हम इसको क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकाल के उसको चेंज करके हम एक नंबर ले लेते हैं और फिर उस मिड वैल्यू से फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसी अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से यूज़ करें तो ये जो मिड वैल्यू आई है इसी में से किसी को हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। अगर हम कहें कि 25 को हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया तो 5 - 25, 15 - 25 करके हम यहाँ पर डी फाइंड कर लेंगे और डी को फिर एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा शॉर्टकट मेथड में ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ये हो जाएगा फार्मूला। अगर हम स्टेप डेविएशन की बात करें तो इस 5 से 15 के बीच में हम देखेंगे कि सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो सी जो हमारा वो 10 हो जाएगा। और स्टेप डेविएशन में हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई सी, यानी कि जो हमारा 10 है। तो ये करके हम स्टेप डेविएशन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन फाइंड कर सकते हैं। वही तरीका यहाँ पर लिखा गया है। हमने क्या किया, शॉर्टकट मेथड से हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया 25 को और उससे हमने डेविएट करके डी फाइंड कर लिया। डी को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया सबको और सबको जोड़ लिया तो समेशन एफ डी आ गया। फार्मूला हमारा ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। लास्ट में स्टेप डेविएशन में जिसमें हमने एक कॉमन फैक्टर फाइंड किया जिसको सी कहा हमने, वो जो है 10 लिया और फार्मूला यूज़ किया और हमने कैलकुलेट कर लिया अपना। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब कुछ लेस देन या मोर देन की सीरीज दी होगी। जैसे बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं, अगर हम कहें कि 50 तक नंबर है और कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स दिए हुए हैं, टोटल बच्चे हैं 49, तो हम कहें कि 10 से कम कितने बच्चों ने पाए, 5 बच्चों ने। 20 से कम तो उसमें 10 वाले भी ऐड हो गए, 17 बच्चे हो गए। 30 से कम 31 बच्चे हो गए। 40 से कम
41 हो गए, और 50 से कम 49 बच्चे हो गए, या 49। तो ये हो गया हमारा टोटल 49 बच्चे हैं, और 50 से कम में सभी आ गए। तो ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें हम मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले इस क्यूमुलेटिव सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं। जैसे लेस देन 10 है, तो इसके लिए हमें क्लास इंटरवल बना सकते हैं 0 to 10। तो 10 से, चूँकि 10 वाले को तो इसमें शामिल करेंगे नहीं, एक्सक्लूसिव सीरीज बना रहे हैं, तो 0 से 10 में 5 बच्चे आ गए। फिर सेकंड बना सकते हैं 10 to 20, तो 17 में से 20 से कम 17 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 5 जो है वो 10 से कम वाले में, तो उसके बीच में 10 से 20 वाले में कितने बचे, 17 माइनस 5 कर देंगे तो 12 हो जाएगा हमारा। फिर थर्ड बना सकते हैं 20 माइनस 30, उसमें हम कर देंगे कि टोटल 31 है, लेकिन 17 जो है वो 20 से कम वाले हैं, तो बीच में कितने बचे, तो 31 माइनस 17 कर दिया हमने।